ये ही वो पौराणिक स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि राधा रानी और ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। मयूर भगवान भी हमारे साथ हाजिरी लगा रहे हैं। प्रभु जी यहाँ आप आइयो, ये भांडीर बने, यहाँ पर राधा और कृष्ण की शादी हुई है, यहाँ ब्रह्मा जी ने कराई है, वो स्थल है जी। ये वट वृक्ष जो आप देख रहे हो, ये वट वृक्ष उसी समय का है जब राधा और कृष्ण की शादी हुई थी। और आप देख सकते हैं ये हवन कुंड का आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरह का भाव आज भी हम सब ब्रजवासी यहाँ पर समेटे हुए हैं और ये स्थान की महिमा बताने के लिए पर्याप्त है। और ऊपर आप जब देखेंगे इस मंडप को, और ये दोनों पेड़ों का मिलन है, राधा और कृष्ण का ये मिलन है। ये वटवृक्ष की साखी करता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई। ये कृष्ण स्वरूप है, काला पेड़ है, ये राधा रानी स्वरूप है, गोरा पेड़ है। आप भी देख सकते हो कलर में डिफरेंट है, ये गोरा है वो काला है। वृंदावन पल्ली पार यमुना के भांडर वन में हम इस समय खड़े हुए हैं और आपको जो मैं दर्शन कराने वाला हूँ वो दर्शन अब आप मेरे पीछे देखेंगे। वो स्थान जहाँ पर ब्रह्मा जी ने वो जो शादी कराई है उसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। और ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, पूरे बट का वृक्ष जो देख रहे हैं, इसी बट के वृक्ष के नीचे जो मंडप बना था जहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी का दर्शन शादी जो कराई है ब्रह्मा जी ने, उसका दर्शन हम आपको करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस स्थान तक लेकर चलते हैं और किस तरह से इसके सामने प्रकृति के बीच में एक दिव्य स्थान है। कहते हैं ये गुप्त लीलाओं में से एक है। ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि मैं अपने हाथों से कन्यादान करूं, इसी कारण से राधा कृष्ण की शादी उन्होंने यहाँ पर कराई है गुप्त रूप से। जो लोग ये कहते हैं ना कि राधा रानी और ठाकुर जी की शादी क्यों कराई, क्योंकि ये प्रेम की मूर्ति माने जाते हैं, तो कारण यही था। ये देखिए विशाल, ऐसा बट का वृक्ष आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा बट का वृक्ष का दर्शन आप भांडर वन में इस समय कर रहे हैं। और इसी बट के वृक्ष के नीचे आज से 5000 साल पहले द्वापर काल में कैसे ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी और ठाकुर जी को यहाँ पर शादी कराई। और ये मंडप जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये वो दिव्य मंडप उस समय पे कहते हैं रत्नों से जड़ित, हीरा पन्ना रत्नों से जड़ित ये मंडप का यहाँ पर अपने आप प्राकट हुआ है। और इसी मंडप के नीचे ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के साथ श्री राधा रानी और ठाकुर जी का यहाँ पर विवाह कराया है। और उस विवाह में आप समझिए कि समस्त देवलोक उपस्थित था। यहाँ पर कोई ना तो विश्वान बाबा थे न नंद बाबा थे, देवताओं के मध्य में ये यहाँ पर कराई गई है। और आप देख सकते हैं ये हवन कुंड का आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरह का भाव आज भी हम सब ब्रजवासी यहाँ पर समेटे हुए हैं और ये स्थान की महिमा बताने के लिए पर्याप्त है। और ऊपर आप जब देखेंगे इस मंडप को, तो श्री राधा कृष्ण विवाह हवन कुंड यहाँ पर शादी हुई है। और इसके बिल्कुल सामने आप जो देखेंगे ये हमारे ठाकुर जी के यहाँ पर दर्शन है इस बट वृक्ष के नीचे। और इस तरह के हमारे ब्रह्मा जी और ठाकुर जी का यहाँ पर एक दर्शन है इस बट वृक्ष के नीचे। और ये ही वो पौराणिक स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि राधा रानी और ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। मयूर भगवान भी हमारे साथ हाजिरी लगा रहे हैं। और एक फ़ोटो आप देख सकते हैं श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडर वन। तो पूरे स्थान में आप जब दर्शन करेंगे तो ये दिव्य दर्शन यहाँ पर मिलेंगे। और जिसकी मैं आपको चर्चा कर रहा था, ये जो बट का वृक्ष है, ये अपने आप में अलौकिक वृक्ष है। आप देख सकते हैं कितना विशाल वृक्ष है। इतने बड़े विशाल वृक्ष के नीचे ये मंडप था जहाँ पर कि ब्रह्मा जी ने जो शादी की है वो अपने आप में दिव्य है। और एक यहाँ पर दर्शन है, ये दिखाइए। जयमाला करा, तो इस समय यहाँ पर जयमाला का जो भाव है, जयमाला का यहाँ पर स्वरूप दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी की जयमाला का यहाँ पर स्वरूप का दर्शन करते हैं हम। और ये हमारे शास्त्रों में विदित है। और इस समय आप भांडर वन में उसी स्थान पर दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी की शादी हुई ब्रह्मा जी की इच्छानुसार। प्रभु आप यहाँ पर पुजारी हैं, आपको पहले राधे राधे। राधे राधे जी, राधे। आपको शुभ नाम? मेरा नाम विष्णु है जी, मैं यहाँ का सेवायत हूँ। तो आप इस दर्शन के बारे में बताइए प्रभु जी। यहाँ आप आइयो, ये भांडीर बने, यहाँ पर राधा और कृष्ण की शादी हुई है, यहाँ ब्रह्मा जी ने कराई है, वो स्थल है जी। ये वट वृक्ष जो आप देख रहे हो, ये वट वृक्ष उसी समय का है जब राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, उसी समय का वट वृक्ष है, 5500 साल पुराना। ये कृष्ण कालीन में इतना विशाल था, ये वृंदावन तक जाता था। भगवान श्री कृष्ण गौर वाले इमरानचों में चढ़ के यमुना को आर पार करते थे, वो वट वृक्ष है ये। तो यहाँ पे नंद बाबा गाय चराने के लिए आते थे,
तो कृष्ण भगवान एक दिन जिद करने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो 2.5 साल के कृष्ण भगवान को नंद बाबा गोदी में लेके आई थी। तो यहाँ पे गाय चरा रहे थे, तो अचानक से मौसम ख़राब हो जाता, आंधी तूफान बरसात होने लग जाती है। तो नंद बाबा डर जाते, तो उसी वट वृक्ष की याद लेके यहाँ पे छुप जाते और बोलते, बचाओ प्रभु, ये क्या हो गया, आज ही लाला को लाया हूँ, आज ही आंधी तूफान बरसात होने लग गई। तो एकदम पुंज प्रकाश से मौसम को साफ करती हुई यहाँ पर राधा रानी प्रकट होती है। तो राधा रानी बोलती है, बाबा लाला को मुझे दे दो। तो नंद बाबा बोलते हैं, ऐसे कैसे दे दूँ, कौन हो आप, कहाँ से आए हो? कि मैं तो बन सकी हूँ, यहाँ घूमती रहती हूँ, लाला रो रहा था, बच्चा बचाव कर रहे थे, तब आई हुई यहाँ पर कि बाबा लाला को मुझे। तो राधा रानी ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। जैसे ही दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तो नंद बाबा को ध्यान आ जाता है कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था, तभी बता दिया था ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये पूर्व ब्रह्म परमेश्वर बालक है। इनकी शादी आसक्ति श्री राधा रानी से भांडी मन में होनी है। वो ध्यान आया तो राधा रानी को दे दिया कन्हैया को और बोले यशोदा मैया को आप दे आना। तो ब्रह्मा जी ने 68,000 बार तपस्या की थी पुष्कर में जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए। तो आपको समय आने पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, यहाँ पर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अग्नि को उस वटवृक्ष को साखी मान के प्रिया पीतम का विवाह कराया है। ये शादी का वर्ण जो है गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गीत गोविंद में और हरवंश पुराण में मिलता है। ये शास्त्रों में वर्णित है। हाँ जी। और इसी वट वृक्ष में जैसे शादी में मंडप बनाते हैं 4 खम्भे गाड़ के, तो पेड़ में अपने आप ही नेचुरली मंडप है। और जैसे गांठ जोड़ते हैं लड़का लड़की गठबंधन करते हैं, वो गठबंधन का भाव है। एक पेड़ कृष्ण स्वरूप है, काला पेड़ है, एक राधा रानी स्वरूप है, गोरा पेड़ है। जब नंद बाबा यहाँ कृष्ण भगवान को यहाँ आड़ लेके छुपे, तो कृष्ण भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया इस वट वृक्ष को, इसमें अभी भी छोटी सी कृष्ण भगवान की छवि भी दिखाई देती है। वो हम आपको दर्शन कराएंगे। प्रभु जी एक छोटी सी बात, ये जो दर्शन है इसके बारे में थोड़ा क्लोज से आप पास में आके बताइए कि यहाँ किस तरह का भाव का हम दर्शन कर पा रहे हैं। ये यहाँ पे ब्रह्मा जी ने यहाँ शादी कराई ना। तो ये बीच में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, इधर कृष्ण भगवान है, इधर राधा रानी है, हाथों में माला लेके खड़े हैं। अच्छा, बरमाला के स्वरूप में, बरमाला के स्वरूप में यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और इन्होंने कुछ दर्शनों के बारे में हमको और बताया है। और पुजारी जी हमारे साथ में हैं, ये कुछ दर्शन आपको कराना चाहते हैं। मंडप है ये, जैसे शादी में 4 खम्भे का मंडप बनाते हैं ना, ये 4 खम्भे का मंडप है। ये 1 2 3 4, और जैसे गांठ जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं, ये गठबंधन का भाव है इस तरह के हम हाँ स्वरूप जी। में। और ये दोनों पेड़ों का मिलन है, राधा और कृष्ण का ये मिलन है। ये वटवृक्ष की साखी करता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई। ये कृष्ण स्वरूप है, काला पेड़ है, ये राधा रानी स्वरूप है, गोरा पेड़ है। आप भी देख सकते हो कलर में डिफरेंट है, ये गोरा है, वो काला है। जिस भाव का दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं, राधा कृष्ण को उसको वृक्ष के रूप में भी हम उसका दर्शन कर पा रहे हैं। कैसे कृष्ण स्वरूप ये बट का वृक्ष है और ये राधा स्वरूप है, और दोनों के मिलन का आप देख सकते हैं किस तरह से ये तना यहाँ पर बताता है कि राधा कृष्ण के जो भाव हैं वो अपने आप में अद्भुत है। ये यहाँ पे जब नंद बाबा कृष्ण भगवान को यहाँ लेके छुपे थे, तो कृष्ण भगवान ने ऐसे स्पर्श किया था, तो इसमें ऐसे कृष्ण भगवान की छवि दिखाई देती है। मोबाइल क्लोज पास लाओ, इसे देखो इसमें। अच्छा, ये यहाँ कृष्ण के स्वरूप की छवि दिखाई देती है। मोबाइल को पास लाओ तो दर्शन होंगे आपको। बांडर बन के बट के वृक्ष में भगवान कृष्ण के स्वरूप का दर्शन पुजारी जी बता रहे हैं। प्रभु जी आप ही समझाइए। हाँ, ये जैसे कृष्ण भगवान को यहाँ नंद बाबा आड़ लेके छुपे, तो इसमें कृष्ण भगवान की छवि दिखाई देती है। ध्यान से देखोगे तो इसमें ये कृष्ण भगवान की छवि दिखाई देती है। मोबाइल देखो, इसमें ये कृष्ण भगवान का मुख दिखाई देता है। यहाँ पे ये मटकी है, ऐसी दिखाई देती है, और ये इस पे पैर है कृष्ण भगवान के, ये यहाँ पैर हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। यानी बट के वृक्ष के अंदर हम ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करते। तो ये वही बट का वृक्ष था, उसी समय का वट वृक्ष है ये। जब नंद बाबा गाय चराने के लिए आते थे, तो वही वट वृक्ष है ये। अच्छा, ये समझ। हाँ जी, इस वट वृक्ष का भागवत जी में वर्णन है। अच्छा, ये सामने यही तो हवन कुंड है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे फेरे लिए थे, वो दर्शन है। आप इधर से दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। किधर से आप थोड़ा दिखाइए, तो आप देख सकते हैं कि सारे प्रमाण आज भी जिन जिन शास्त्रों में यहाँ का वर्णन है, उन शास्त्रानुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब भी वो महसूस किया जा सकता है। जो दर्शन है आप भी दर्शन कर सकते हैं। हाँ जी, वहाँ पर बरमाला के दर्शन थे, यहाँ पे कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं मोर पंख से, ये दर्शन है। ये ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ये कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं मोर पंख से, ये दर्शन है। मोर पंख से? हाँ जी, मोर पंख से मांग। अरे वाह, ये दिव्य दर्शन है। आपने ब्रज में दर्शन किए होंगे, कृष्ण भगवान बंसी बजाते हुए कहीं के, यहाँ कृष्ण भगवान के हाथों में मोर पंख है, मांग में सिंदूर भर रहे हैं, उधर जयमाला है।
तो प्रभु जी, जैसे हमारे भक्त लोग जितने भी यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए, तो किस प्रकार की सेवा वो यहाँ पर करें जो उनको सुख मिले, यहाँ का कृपा वो मिले? तो जैसी जिसकी सम्माई है तो यानी कि शादी के हिसाब से यहाँ पर हाँ, कोई भी कैसी सेवा कर सकता है, उसकी जैसी उसकी श्रद्धा भाव है। तो ये संपूर्ण दर्शन यहाँ पर थे। तो आपने देखा कि किस तरह से पूरे भांडर वन में आप समस्त दर्शन कर पा रहे हैं, और ये पूरे बट वृक्ष के नीचे अभी हम चल ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो फेरे कराए हैं ये, तो एक दर्शन मैं आपको कराऊं तो वो दर्शन आप दे सकते हैं। यहाँ पर इस समय फेरा, जो फेरे होते हैं उसकी मुद्रा में ठाकुर जी यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ में हैं, और जो जहाँ पर फेरे हुए हैं वो हवन कुंड जस्ट इनके सामने है। और थोड़ा जूम करके दिखाइए, ये पास में बिल्कुल सामने है। और बाबा से पूछेंगे, बाबा ये उसी मुद्रा का दर्शन है? हाँ, फेरों वाला मुद्रा की दर्शन है ये इस समय। हाँ, और ये हवन कुंड हवन होता है, शादी होती है ना जब, अच्छा। हवन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे भक्त लोग आते हैं, बड़े भाव से आते हैं कि राधा कृष्ण की यहाँ पर शादी हुई है, और वो सारी चीज़ों के दर्शन भी यहाँ पर लोग करते हैं। तो उसमें वो आपसे जो जिज्ञासा के रूप में जो बात रखते हैं, वो किस तरह से पूछते हैं आपको? क्या क्या पूछते हैं कि यहाँ भी बहुत से अपना विवाह भी करते हैं। कल का यहाँ विवाह का वो है। अच्छा, अपनी शादी भी यहाँ करते हैं? उसका शादी करके ले जाते हैं। ठाकुर जी का भी उत्सव करते हैं, कृष्ण राधा का भी विवाह करते हैं भक्त लोग। और कन्यादान वगैरह ये सब है, यहाँ सब होता है। हमने सुना था कि यहाँ पर कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है। कन्यादान का, और यहाँ का छाछ का मट्ठा भी बहुत पीती है। प्रसाद के रूप में देखा हमने मंदिर पर टिक्कर, और जो हाँ छाछ मिला मट्ठा टिक्कर, उसका भी ये आदि 12 प्राण में आया, यह मांग के खाया है ब्रज का मधुकरी भांडी रोड में। इसीलिए वो वहाँ पर प्रसाद था। अब हमको समझ में आया इस स्थान की। बाबा आपको बहुत बहुत दे रही, वो दे रही। हाँ, वो मिल रहा है। दाऊ जी दर्शन जाओ, राधे राधे। लंबा शरबत किया। अच्छा, दाऊ जी बलराम भैया ने? हाँ, बलराम भैया ने लंबा शरबत, क्योंकि उसका भी हम दर्शन कराएंगे। आज ब्रज दर्पण ने आपको दर्शन कराया भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विवाह स्थली भांडेर वन। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भांडेर वन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।